नमस्ते बच्चों। अपन इतिहास के अध्याय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं संघर्षकालीन भारत, और उस पाठ का ये आज छठा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे भारत में मुगल कालीन साम्राज्य की स्थापना। इस वीडियो में हम इस बात को समझें और संपूर्ण पाठ को पूरी समझने की दृष्टि से और आगे आने वाले वीडियो को समझने की दृष्टि से आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य के आने वाले मेरे सभी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख सकें। देखिए, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना या मुगल कालीन साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। अर्थात सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मूल रूप से बाबर एक तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज भी था। इसके साथ साथ इसकी माँ चंगेज खां के वंशज की थी। नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बैठा और उसने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर तैमूर वंशीय प्रथम शासक माना जाता था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर बयाना के पास खानवा नामक स्थान पर बाबर एवं राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। बाबर ने ये युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा एवं जेहाद का नारा दिया, और इसके बाद खानवा के युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इसके बाद बाबर 1528 ईस्वी में चंदेरी के निकट मेदिनी राय को परास्त किया, जो चंदेरी का शासक था। इतिहास में ये चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1529 में कागरा के युद्ध में बाबर ने अफगान शासकों को परास्त किया, और इस प्रकार धीरे धीरे भारत में मुगल सत्ता को मजबूती प्रदान करता हुआ चला गया। इसके बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के निकट ही रामबाग में दफनाया गया था। लेकिन बाद में बाबर की वसीयत को पढ़ा गया, तब उसकी इच्छानुसार उसे काबुल में दफनाया गया। अर्थात बाबर की इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को काबुल में दफनाया जाए, इसलिए रामबाग से उसकी कब्र खोदी गई और वापस उसके शरीर को काबुल ले जाया गया। बाबर ने अपने ऐतिहासिक युद्धों का वर्णन एवं अपने दिनचर्या की समस्त वर्णन की एक पुस्तक लिखी, जो तुर्की भाषा में थी, और उसका नाम था बाबरनामा या तुझके बावरी। बाद में इसी पुस्तक को अब्दुर रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और 4 साल भारत पर उसने शासन किया,
और मुगल सत्ता को भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके एक मजबूती प्रदान की। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और गांधार प्रांत का शासक नियुक्त किया। अस्करी को संभल, हिंदान को अलवर व मेवात तथा अपने चचेरे भाइयों को बदख्शां प्रदेश दिया। हुमायूं ने एक नया शहर की स्थापना की जिसे दीन पनाह के नाम से जाना गया। बाद में हुमायूं ने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किए और विजय प्राप्त की। इसके बाद 1539 ईस्वी में बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के मध्य युद्ध हुआ, जो इतिहास में चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ऐसा वर्णन है कि चौसा के युद्ध में मुगलों की पराजय हुई और यहाँ अफगान शासक शेर खां को विजय मिली। और इस जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के भी चलाए। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था, जो 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ, लेकिन यहाँ पर भी हुमायूं की हार हुई। और इस प्रकार से हुमायूं परास्त होने के बाद में दिल्ली छोड़कर के निर्वासित जीवन जीने लगा। परास्त होने के बाद हुमायूं निर्वासित जीवन जीने लगा और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शेर शाह बैठा, अर्थात दिल्ली का शासन शेर शाह के अधिकार में आने के बाद वह शासन करने लगा। इस बीच हुमायूं ने धीरे धीरे गांधार एवं काबुल पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया और इसके बाद हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में वह आगे बढ़ा और 1555 ईस्वी में उसने लाहौर आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके अपना शासन स्थापित कर दिया। आगे चलकर उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को भी मछीवाड़ा के युद्ध में हरा करके पंजाब आदि राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। और जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट हुमायूं ने अफगानों को बुरी तरह से परास्त कर दिया। इस युद्ध में अफगानों की सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर एवं मुगलों का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। और इस प्रकार से संपूर्ण क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं 23 जुलाई 1955 ईस्वी को पुनः एक बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अर्थात दिल्ली का शासन जो उसने 1539 में शेर खां से पराजित होने के बाद खो दिया था, पुनः प्राप्त कर लिया। और कुछ समय शासन करने के बाद 24 जनवरी 1556 ईस्वी को अपने द्वारा बसाए गए शहर दीन पनाह में स्थित मुगल पुस्तकालय की
सीढ़ियों से वह एक दिन अचानक फिसल गया और गहरी चोट के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्योंकि ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि हुमायूं अफीम का बहुत शौकीन था और वो हमेशा अफीम के नशे में चूर रहता था। हुमायूं के बारे में इतिहास में ऐसा भी वर्णन आता है कि हुमायूं ज्योतिष के ऊपर बहुत अधिक विश्वास रखता था, अर्थात भारतीय ज्योतिष गणना में उसकी बहुत बड़ी आस्था थी। इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिनों के लिए 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम भी अपने शासनकाल में लागू करवाया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना 1526 ईस्वी से हुई और एक लंबे कालखंड तक भारत में मुगलों का शासन रहा। उसी क्रम के अंदर आज अपन ने इस वीडियो में मुगल संस्थापक बाबर एवं उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं के शासनकाल का वर्णन किया। हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल वंश का तीसरा शासक अकबर बना, जिसके ऐतिहासिक शासन का वर्णन अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे।